नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैकेनिक मोटर व्हीकल जो 18 अगस्त 2022 को दोस्तों ये सेकंड ईयर का जो पेपर हुआ था, उसी का ये दोस्तों ऑफिशियल पीडीएफ है। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों मैकेनिक मोटर व्हीकल के हैं और वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और इस बार आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और आप लोगों के आईटीआई के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी टाइप से प्रश्न आएंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मेट मैं बता दूं, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ये जो आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दिखाया गया है, ये किस प्रकार का है। तो ये दोस्तों आपको कहलाता है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। ठीक, तो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है ये आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्स नेटवर्क। मल्टीप्लेक्स नेटवर्क के क्या लाभ हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मल्टीप्लेक्स नेटवर्क का लाभ रहता है वो रहता है डिटरमाइंड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि वाहन के ट्रैकिंग सिस्टम की खोजना। तो वाहन के ट्रैकिंग सिस्टम को खोजना या सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रेडी करेक्ट हो जाएगा। यही होता है मल्टीप्लेक्स नेटवर्क का लाभ। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एयर कंडीशनिंग। ये जो आपको एयर कंडीशनिंग दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो एयर कंडीशनिंग है ये आपको दिखाया गया है कंडेंसर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर रेडी करेक्ट हो जाएगा, कंडेंसर। चौथा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इग्निशन सिस्टम कनेक्ट्स एंड डिस्कनेक्ट प्राइमरी सर्किट। इग्निशन सिस्टम का कौन सा पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता है और तोड़ता है। देखिए इग्निशन सिस्टम का जो पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता है और तोड़ता है वह कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इग्निशन सिस्टम का जो पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता है और तोड़ता है वह कॉन्टैक्ट ब्रेकर रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच सेंसर यूज्ड फॉर सेफर पार्किंग ऑफ व्हीकल। इनमें से कौन सा सेंसर गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये रहता है दोस्तों आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। छठा क्वेश्चन है, विच लाइटिंग सर्किट प्रोवाइडेड विथ डीप एंड डिम स्विच। कौन से सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं। तो देखिए जो सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं वह रहता है हेडलाइट सर्किट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, हेडलाइट सर्किट। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डॉग क्लच। डॉग क्लच का लाभ क्या है। तो देखिए दोस्तों, डॉग क्लच का लाभ होता है कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप। तो स्लिप की कोई भी संभावना नहीं रहती है डॉग क्लच में। आठवां क्वेश्चन है, विच डिवाइस परमिट्स कंप्रेस्ड एयर इनटू द एयर ब्रेक सिस्टम। कौन सा उपकरण संपीड़ित हवा को एयर ब्रेक सिस्टम में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो रहता है दोस्तों आपका ब्रेक वाल्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेक वाल्व। नौवां क्वेश्चन है, विच सेंसर यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को मापने के लिए जिस सेंसर का उपयोग किया जाता है वह रहता है हॉल इफेक्ट सेंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, हॉल इफेक्ट सेंसर। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग का क्या लाभ है। तो देखिए दोस्तों, कॉइल स्प्रिंग का लाभ रहता है लो स्पेस रिक्वायर्ड, कम स्थान की आवश्यकता होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द व्हील। ठीक, इस व्हील का नाम बताना है आपको दोस्तों। तो देखिए ये जो आपको व्हील दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका वायर व्हील। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, वायर व्हील। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट की जांच करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रेशर प्लेट की जांच करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज। तो स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम लिमिट द टर्निंग ऑफ द स्लीव ऑन द आर्मेचर शाफ्ट। वेंडेक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट आर्मेचर शाफ्ट पर स्लिप को सीमा तक घुमाता है। तो रहता है आपका बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। तो बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हॉर्न। ये जो आपको हॉर्न दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। देखिए ये जो हॉर्न दिखाया गया दोस्तों ये आपका कहलाता है एयर हॉर्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में इस डिवाइस का नाम आपको बताना है, कौन सा डिवाइस है। देखिए ये जो डिवाइस है दोस्तों ये आपका कंडेंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, कंडेंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द टाइप ऑफ द ड्राइव, ये किस प्रकार का ड्राइव है? तो दोस्तों ये जो ड्राइव है ये आपको कहलाता है टार्क ट्यूब ड्राइव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, टार्क ट्यूब ड्राइव। 17 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गीजर विल हैव मोर देन वन टीथ इन कांटेक्ट एट द सेम टाइम, किस प्रकार के गीजर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं? तो ये रहता है दोस्तों आपका हेलिकल गियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, हेलिकल गियर। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सील मार्क एज एक्स इन द सर्वो पिस्टन, सर्वो पिस्टन में एक्स के रूप में दिखाया गया सील का नाम क्या है? तो ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है दोस्तों ये आपका कहलाता है लिप सील। ठीक, तो लिप सील ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 19 नंबर का क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सेंसर लोकेटेड एट द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर किस प्रकार का सेंसर लगा होता है? तो देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर जो सेंसर लगा रहता है वो रहता है ऑक्सीजन सेंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच इज द हार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है? तो रोटरी कंट्रोल वाल्व को दोस्तों इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस डिटेक्ट द ड्रिवन व्हील स्पिन थ्रो सेंसर, कौन सी डिवाइस से व्हील की गति स्पिन को सेंसर होता है? तो वो रहता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सील यूज्ड बिटवीन टू पार्ट दैट डू नॉट मूव इन रिलेशन टू ईच अदर, दो भाग जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं उनके बीच किस प्रकार की सील का प्रयोग किया जाता है? तो इनके बीच दोस्तों स्टैटिक सील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है वेयर द स्टार्टर मोटर लोकेटेड, स्टार्टर मोटर जो होता है यह कहाँ पर लगा होता है? तो देखिए जो स्टार्टर मोटर होता है यह रियर साइड ऑफ इंजन, इंजन के पीछे की तरफ होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच, क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो देखिए जो क्लच रहता है दोस्तों घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है यानी कि फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक डायोड, डायोड को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों डायोड को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वह रहता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द ब्रेक, ये जो आपको ब्रेक दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है दोस्तों। तो ये कहलाता है आपका दोस्तों एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। 27 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्वो मोटर असेंबली, कौन सा सर्वो मोटर असेंबली का भाग नहीं है? देखिए दोस्तों जो सर्वो मोटर असेंबली का भाग नहीं है वो है आपका एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में दोस्तों आपका सर्वो मोटर असेंबली का भाग नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ ए गियर बॉक्स, ये जो आपको गियर बॉक्स दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो गियर बॉक्स है दोस्तों आपका स्लाइडिंग मिस गियर बॉक्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग मिस गियर बॉक्स का सिंबल है ये। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इग्निशन कॉइल, इग्निशन कॉइल का क्या कार्य होता है? तो देखिए इग्निशन कॉइल जो रहता है ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बढ़ाता है यानी कि स्टेप अप लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। 30 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम बनाने के लिए दोस्तों किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ब्रेक ड्रम बनाने के लिए दोस्तों जो मटेरियल यूज करते हैं वह रहता है हमारा स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। तो स्पेशल टाइप कास्ट आयरन ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है विच सिस्टम प्रोवाइडेड बिटवीन एक्सल एंड चेसिस फ्रेम, एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच क्या प्रणाली या सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच दोस्तों जो सिस्टम यूज किया जाता है वह रहता है सस्पेंशन सिस्टम। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवर रनिंग क्लच इन द स्टार्टिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का क्या कार्य है? तो देखिए स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का जो कार्य रहता है वो रहता है प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम डैमेज, आर्मेचर को नुकसान से बचाना। 33 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ईसीयू कंट्रोल द पावर विंडोज ऑफ व्हीकल, किस प्रकार का ईसीयू वाहन के पावर विंडो को कंट्रोल करता है? तो रहता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। 34 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉइज फ्री क्लच, आवाज रहित क्लच कौन सा है? तो देखिए आवाज रहित जो क्लच है दोस्तों वह डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच है। तो डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आपका डायल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायल इंडिकेटर। 36 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइपर्स आर यूज्ड फॉर हैवी मोटर व्हीकल, भारी मोटर वाहनों के लिए किस प्रकार के वाइपरों का उपयोग किया जाता है? देखिए भारी मोटर वाहनों के लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट टू सेपरेट डिस्क
आर क्लैम्प्ड टुगेदर, किस प्रकार के पहियों में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं? तो ये रहता है दोस्तों आपका स्प्लिट व्हील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन ब्रेक एक्टिवेशन? ब्रेक एक्टिवेशन के लिए किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों डिस्क ब्रेक का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्किल? ये जो आपको सर्किल दिखाया गया है इसका सूत्र क्या है? तो क्षेत्रफल का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट? निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थिति की ऊंचाई 1/3 है? तो देखिए जो त्रिभुज रहता है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज रहेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि यहाँ से इसका हाइट पूरा एच है, ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है h/3 दूरी पर ये रहता है बेस से, तो h/3 दूरी पर रहता है। तो त्रिभुज यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए जो प्रतीक उपयोग किया जाता है वो रहता है म्यू। घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस? देखिए यहाँ पर देखिए एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, बीच का भाग अगर खींचेंगे तो कट जाएगा, तो कर्तन हो जाएगा। तो कर्तन है यानी कि यहाँ पर शियर प्रतिबल या कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के सामने, वस्तु के सामने नहीं, वस्तु मतलब गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल, यानी कि जिधर वस्तु चलता है जस्ट उसके विपरीत लगता है घर्षण बल, ठीक। तो अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के विपरीत, वस्तु के गति के विपरीत लगता है, ठीक। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर ऑफ 44 सेंटीमीटर? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका व्यास 44 सेंटीमीटर है? तो त्रिज्या यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, और व्यास कितना है? तो 44, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। देखिए ये जो भाग है दोस्तों आपका स्पार्क प्लग को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ करंट डज ए कार बैटरी प्रोड्यूस? कार की बैटरी किस प्रकार का करंट उत्पन्न करती है? तो देखिए कार की जो बैटरी होती है वह डीसी उत्पन्न करती है। तीसरा क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन फॉर गिवन सिंबल, ये किसका है? तो ये है दोस्तों आपका बैटरी वार्निंग का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बैटरी वार्निंग। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर? किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए जिस धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है वो रहता है आपका कॉपर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द बियरिंग इज यूज्ड इन गियर बॉक्स? गियर बॉक्स में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए गियर बॉक्स में हम लोग बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन है विच पार्ट इज यूज्ड टू गेट डिफरेंट टार्क एंड स्पीड? अंतर टार्क और गति प्राप्त करने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए रहता है दोस्तों आपका गियर बॉक्स। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन करें टू गेन मोर स्किल यू, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए, तो गेट सर्टिफिकेशंस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन ही डॉट 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 एंड, तो एक व्यक्ति अपने क्या करता है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है, यानी कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पर के आधार पर ये प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। तो एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पर उदाहरण नहीं होगा, यहाँ पर होगा अनुभव, ठीक। तो योग्यता और अनुभव के आधार पर अपना प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ए सर्वे? सर्वे करते समय याद रखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं? देखिए सर्वे करते समय हम लोग 3 बात सुनते हैं, एक तो सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद लर्न करते हैं, यानी कि पहले सुनिए, निरीक्षण करिए और इसके बाद उससे सीखिए। चौथा क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर आर अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड। तो देयर आर
स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब अंडरगो चेंज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? तो रहेगा दोस्तों टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू। ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांशतः है हम लोग क्या कहते हैं, मैनुअल काम को हम लोग किस में बदल दिए हैं, मशीनी काम में। तो यहाँ पर मैनुअल और मशीन आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो देखिए निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना दोस्तों सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। संवाद हमारे किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। ठीक, तो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नौवां क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन ए इंटरव्यू इज। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर पूछा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताइए। इंटरव्यू में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग गुड हैप्पीनेस टू अस वी फील। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है? तो देखिए जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें दोस्तों पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, खुशी जैसी सकारात्मक भावना महसूस होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल में संवाद का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखिए कार्यस्थल में संवाद का जो सबसे प्रभावी तरीका है वह है दोस्तों आपका ईमेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू। पावर पॉइंट हमें किस बात की अनुमति नहीं देता है? तो देखिए पावर पॉइंट जो हमें अनुमति नहीं देता वो रहता है डू कैलकुलेट वर्क, यानी कि गणना करने का कार्य नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन में पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है? तो ये रहता है दोस्तों पावर पॉइंट। 14 नंबर क्वेश्चन है, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर करियर इज। अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या है? तो यह दोस्तों आपका फेसिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का सामना करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट। जब हम एक वर्ड का फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हमें उससे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डाटा कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना है कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सेल्फ बिलीफ, यानी कि आत्मविश्वास कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। क्लियर है दोस्तों नेबरहुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसी इन ईमेल्स मींस। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ईमेल में बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एक्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? तो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी सृजन करना ये उद्यमिता का कार्य नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ सी या ही इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल इट इज कॉल्ड। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा फैल रहा है, सॉरी कैसा कर रहा है, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं फीडबैक। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन व्हाट्स अकाउंट फॉर। आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है? तो देखिए आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व 7% होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना क्या कहलाता है? जिसे हम लोग धैर्य या ग्रिट कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ कॉल्ड। स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू। यदि आप करते हैं तो आप आजीवन शिक्षार्थी हैं। तो ये रहेगा कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। यदि आप विकसित होते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग teeth twice a day, washing hands before and after food are example of which type of hygiene।
कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन के पहले और बाद में हाथ धोना, यह किस प्रकार की स्वच्छता के उदाहरण है? तो ये आपके खुद की यानी कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा है इसी नाम से आप लोग सर्च करिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।